पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार अगर ऐसी धमकियों को सच करने के बारे में सोचेगी तो उनको भी पता है भारत उनकी क्या हालत कर सकता है। लेकिन जब से ट्रंप आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर मेहरबान हुए हैं, इस आतंकी देश के हुक्मरानों और सेना का जोश हाई है। सच तो यह है कि ऐसी हरकतों की वजह से अमेरिका के अंदर ट्रंप की इमेज खराब होती जा रही है और अब तो मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चैटबॉट ग्रोक ने भी ट्रंप के बारे में अपने विचार बदल लिए। ग्रोक ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को वॉशिंगटन डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी बताया है। बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रंप को उनके देश की सोशल मीडिया का एआई चैटबॉट सबसे कुख्यात अपराधी बता रहा है। आज आपको भी जानना चाहिए कड़वा सच बोलने के लिए कुख्यात एक्स के एआई चैटबॉट ने किस आधार पर ट्रंप को सबसे कुख्यात अपराधी कहा और अमेरिका में इसका क्या असर हुआ। ग्रोक ने यह बयान उस वक्त दिया जब एक एक्स यूजर ने ग्रोक से पूछा था कि वॉशिंगटन डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी कौन है। इस सवाल के जवाब में ग्रोक ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया। सबसे पहले ग्रोक ने बताया कि 2025 में वॉशिंगटन डीसी में हिंसक अपराध 26% घटे हैं। राजधानी में अपराध का 30 साल में यह सबसे निचला स्तर है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप राजधानी के सबसे कुख्यात अपराधी हैं। ग्रोक ने यह भी बताया कि वो किस आधार पर देश के राष्ट्रपति को सबसे कुख्यात अपराधी बता रहा है। न्यूयॉर्क में 34 फेलोनी यानी 34 गंभीर अपराध के मामलों में दोषी ठहराए जाने के कारण ग्रोक ने ट्रंप को सबसे कुख्यात अपराधी बताया। इसके अलावा ग्रोक ने ट्रंप की वैश्विक बदनामी को भी इसका आधार बताया। यानी अमेरिका की सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसमें भी दुनिया भर में ट्रंप को सबसे बदनाम बताया जा रहा है। और यही वजह है जिस वॉशिंगटन डीसी को ट्रंप कुछ दिनों पहले सबसे अनसेफ बता रहे थे, ग्रोक ने ट्रंप को ही वहां का सबसे कुख्यात अपराधी बता दिया। इस वक्त ट्रंप और कभी उनके अच्छे दोस्त रहे मस्क के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। मस्क भी एप्स्टीन फाइल्स में शामिल होने की वजह से ट्रंप के इंपीचमेंट की मांग कर चुके हैं। इंपीचमेंट एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति जैसे किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर जांच की जाती है और आरोप साबित होने पर उसे पद से हटा दिया जाता है। हालांकि बाद में मस्क ने अपने बयान पर दुख जाहिर किया था, लेकिन अब अमेरिका में यह चर्चा हो रही है क्या ग्रोक ने वही कहा जैसा एक्स के मालिक मस्क ट्रंप के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज आपको उन अपराधों के बारे में भी जानना चाहिए जिनकी वजह से ट्रंप को ग्रोक ने सबसे कुख्यात अपराधी बताया। 34 फेलोनी का मामला एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप पर अपने साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया था। लेकिन ट्रंप ने इस आरोप को सार्वजनिक रूप से नकार दिया था। ट्रंप ने 2016 चुनाव से पहले इस विवाद को शांत करने के लिए स्टॉर्मी डेनियल्स को $1,30,000 यानी 1 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी किया था। ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल्स को यह पैसा चुप्पी साधने और मामले को बाहर ना आने देने के लिए दिया था। लेकिन ट्रंप ने यह राशि यानी स्टॉर्मी को दिया पैसा अपने अकाउंट में किसी अन्य भुगतान के रूप में दर्ज किया ताकि यह कानून की नजरों में ना आए और उनकी छवि को नुकसान ना हो। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने इस भुगतान को छुपाकर कानूनी नियमों का उल्लंघन किया है। न्यूयॉर्क की जूरी ने उन्हें 34 गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया क्योंकि यह धोखाधड़ी, झूठी जानकारी देने और सरकारी रिकॉर्ड को बदलने से जुड़ा मामला था। ग्रोक ने इसी मामले में दोषी साबित होने के लिए ट्रंप को सबसे कुख्यात अपराधी कहा। हालांकि इसके बाद ग्रोक को सस्पेंड भी किया गया। लोगों ने इस सस्पेंशन को ट्रंप के खिलाफ कमेंट से जोड़ा है, लेकिन बाद में पता लगा इजराइल और अमेरिका को गाजा में नरसंहार के लिए दोषी बताने पर यह सस्पेंशन हुआ था।